हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अगस्त 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व उद्यमी दिवस। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं इस मौके पर। और आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे भी है, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हम सभी को समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग ही हमारे परिवार की नींव को मजबूत करते हैं। राइट, सभी दादा दादियों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श मेरी तरफ से इस मौके पर। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर तो आज 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा, और इस दौरान क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत बंद के पीछे कारण क्या है। हाल ही में आपको पता होगा, SC/ST के आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, तो उसी के खिलाफ देश भर में दलित और कुछ संगठन ये भारत बंद का ऐलान किया है। और वैसे तो ये भारत बंद देश भर के लगभग सभी राज्यों में रहेगा, लेकिन कुछ राज्यों में विपक्ष ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। देखिए आप, SC/ST के भारत बंद को राजस्थान में भी कांग्रेस का समर्थन मिला। आज जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। भरतपुर में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और ये उन सभी जिलों की लिस्ट आप देख सकते हैं जहां आज स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे, है ना। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारें अब अपने लेवल पर भी अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को आरक्षण के कोटे में कोटा दे सकेंगे, मतलब सब कैटेगरी में आरक्षण डिवाइड कर सकेंगे, है ना। तो इसी फैसले के खिलाफ देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के जो कई सारे दलित संगठन हैं, वो आज भारत बंद का ऐलान किए हैं। और इस भारत बंद को लेकर देश भर के राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर आई। DCP ने प्रतिनिधियों व व्यापारियों के साथ बैठक ली। राजस्थान में आज दोपहर 1 बजे बाद बाजार खुल जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर और SP को ये निर्देश भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप, कि यातायात कानून और शांति बनाए रखें, अपने एरिया में सूचना तंत्र पर सक्रिय कर नजर रखें। ऐसा वही खबर है कि छत्तीसगढ़ में भी आज भारत बंद बेअसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद का समर्थन नहीं दिया है। कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। वहीं देखिए, इधर खबर है कि राज्यसभा विधान परिषद में SC/ST आरक्षण की संभावना, भाजपा की तैयारी। केरल में 31 अगस्त से होने वाली संघ की बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है SC/ST आरक्षण के मुद्दे को लेकर। वैसे दोस्तों, आज जो ये 21 अगस्त को भारत बंद रहने वाला है, इसमें क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, तो इसके पीछे की वजह तो मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला हाल ही में सुनाया गया, उस वजह से ये भारत बंद किया जा रहा। अब समझिए इस भारत बंद में क्या बंद रहेगा क्या खुला रहेगा। तो भारत बंद को लेकर जो कुछ दलितों की मांगे हैं, वो ये कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा वाले फैसले को या तो सुप्रीम कोर्ट वापस ले, या तो इस पर पुनर्विचार करे। और भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा, तो हालांकि दोस्तों अभी तक इस मुद्दे को लेकर किसी भी राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। बावजूद उसके सभी राज्यों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और विरोध के दौरान जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। भारत बंद के दौरान कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि रेल, रोडवेज, बसेस वगैरह। और कुछ निजी दफ्तर यानी प्राइवेट सेक्टर में भी दुकान, बाजार वगैरह, ऑफिस बंद किए जा सकते हैं। हालांकि ये सेवाएं जारी रहेगी, जिसमें आज 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान भी अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी, है ना। और वहीं दोस्तों, बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय, इनको बंद रखने से संबंधित भी कोई सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया, तो आज बैंक भी खुले रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, भारत मलेशिया सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है, क्योंकि अभी भारत मलेशिया के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। भारत के UPI और मलेशियाई पे नेट को भी जोड़ने का काम करेंगे, द्विपक्षीय मुलाकात के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है। देश के 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और MP यानी कि मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी को कैंडिडेट घोषित किया है। ये और भी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की अलग अलग पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा से किन किन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है ना। चलिए खबर है दोस्तों, इंडिगो की नई दिल्ली और विजयवाड़ा मार्ग पर 14 सितंबर से सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि टेलीकॉम, मेटल और माइनिंग सेक्टर में जल्द ही बाहर देखने को मिलेगी। सालाना $50 अरब निवेश करेगी कंपनियां। भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर ये भी नई प्लानिंग चल रही है। मूडीज रेटिंग की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर देखिए। रेप विक्टिम पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में खारिज की गई। हाईकोर्ट ने कहा था कि लड़कियां यौन इच्छाओं को काबू में रखें। दुष्कर्म के आरोपी की सजा को बहाल करते हुए हाल ही में कुछ दिनों पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पलट दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को खारिज कर दिया है ना। देख सकते हैं आप इस केस से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट
का तो ये कहना कि ये जो हाईकोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी है ये आपत्तिजनक कमेंट है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर मामले पर बड़ी खबर आ रही है कि अब अन्य डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए स्पेशल नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया कि सोशल मीडिया से कोलकाता केस से जुड़ी पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो को हटाना पड़ेगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई लोगों के मन में पुलिस को लेकर डर भी है और अब पुलिस ने एक नोटिस भी भेजा है कि मृतक डॉक्टर की तस्वीर सार्वजनिक करने पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पुलिस जांच पर सवाल भी उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट की ये कुछ तल्ख टिप्पणियां आप देख सकते हैं इस मामले से जुड़ी है ना। ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर क्या क्या कमेंट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि हम नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं और कॉलेज से पूछा कि प्रिंसिपल ने ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की है। काफी नाराज नजर आया सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों के इस मामले को लेकर है ना। वैसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, सरकार ने भरोसा दिलाया और अब जल्दी ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने यह हड़ताल को खत्म किया और अपने अपने काम पर लौटने का प्लान बनाया है ना। इधर महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों एक और ऐसी घटना देखी गई। बदलापुर में 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण किया गया। स्कूल में तोड़फोड़ हुई, पथराव, ट्रेनें रोकी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रिंसिपल समेत स्कूल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। इस अमानवीय घटना के बाद महाराष्ट्र के ठाणे का ये मामला है। देखिए गुस्सा दिला देने वाली खबर सामने आई है फिर से। और वहीं कल एक और बड़ा फैसला सुनाया कोर्ट ने। राजस्थान अजमेर के इस स्कैंडल मामले के 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 32 साल पहले का ये मामला है जब 100 छात्राओं के साथ गैंगरेप किया गया। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया इन सभी अपराधियों पर। ये सभी अपराधी अब इनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उस वक्त ये जवान थे तो जवानी का गलत फायदा उठाया इन्होंने और 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ बदसलूकी की। 1992 का ये मामला है। अब आखिरकार कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और अकल ठिकाने लगाई इनकी। वैसे कोलकाता कांड पर भी आज बुधवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे सौरव गांगुली। उनकी पत्नी डोना भी इसमें शामिल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में नहीं खेला जाएगा वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। आईसीसी ने नए वेन्यू का ऐलान किया क्योंकि अभी आजकल तो आपको पता होगा बांग्लादेश में काफी हिंसा चल रही है, तो इस वजह से अब UAE के 2 अलग अलग वेन्यू पर खेला जाएगा ये वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। 3 अक्टूबर से दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे मुकाबले। पहले बांग्लादेश में होने थे मैच। वैसे बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में भी केस दर्ज हुआ। आवामी लीग पर प्रतिबंध के लिए याचिका भी लगाई गई। एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार भी किया गया। और वही खबर है दोस्तों, बांग्लादेश में पूर्व पीएम जिया का बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज होगा। 17 साल से ब्लॉक था ये। हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में केस दर्ज हुआ, तो उसके बाद अभी ये पूर्व पीएम का बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। वही देखिए नया बांग्लादेश और 36 जुलाई ढाका में प्रदर्शनों की याद में दीवारों पर तैयार किए गए भित्ति चित्र भी आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए जम्मू कश्मीर में भूकंप के 2 झटके लगे। नींद में थे लोग बाग उठकर खाली जगह में भागे। ये लगातार 2 झटके देखने को मिले कल सुबह। एक तो 6:45 बजे एक 6:52 पर आया, धरती कांपी। एक व्यक्ति इसमें घायल हो गया और कई घरों में दरारें भी आई। ये देख सकते हैं आप, काफी घर जो है चटक गए इस भूकंप की घटना के बाद। दरारें आ गई, उसमें तरेड़ आ गई। वैसे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली का भी वादा किया। मतलब JKNC का यह कहना कि अगर हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 को वापस लागू करेंगे, जिसको कि हटा दिया गया अभी। इधर खबर है कि खड़गे और राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। फारूक और महबूबा से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। फेक नैरेटिव फैलाने वाले गुब्बारे अब 90 मिनट में होगा नष्ट। निर्वाचन आयोग की तरफ से आगामी चुनाव को लेकर निगरानियां भी बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर समेत देश भर के जिन जिन भी राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, हरियाणा वगैरह में, तो इसको लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही, सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स की भी वैक्सीन बनाएगा। अब इस इंस्टीट्यूट के CEO बोले कि हमें उम्मीद है कि 1 साल में हम इस पर वैक्सीन यानी कि टीका तैयार कर लेंगे। इससे पहले कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन भी आपको पता होगा इसी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। और अभी आजकल हमारे देश में मंकी पॉक्स के काफी ज्यादा खतरे बढ़ चुके हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या है देख सकते हैं आप। त्वचा पर लाल चिकट्टे पड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द, थकान, खरोंच जैसे निशान वगैरह वगैरह। देश की राजधानी दिल्ली में भी एम्स ने मंकी पॉक्स के उपचार के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइसोलेशन के लिए 5 बेड अलग से रखे गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर अस्पतालों में सुरक्षित किए जाने लगे मंकी पॉक्स के लिए बेड। 32 लेबोरेटरीज तैयार की गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश तैयारियां भी जारी की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। और वैसे अभी हमारे देश में सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी मंकी पॉक्स का अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने उपचार के लिए दिल्ली के 3 अस्पताल भी चिन्हित किए हैं। 2022 से अब तक भारत में 30 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में अभी मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो उसके बाद WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टरों ने कहा कि 4-5 दिन आप आराम करें और असमंजस में रहें।
इधर देखिए एमपी के इंदौर में 24 घंटों में डेंगू के 11 नए मरीज मिले, सभी अलग अलग क्षेत्रों के मिले। उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ क्योंकि अभी बारिश के मानसून सीजन में डेंगू मलेरिया के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए मलेरिया से 3 बच्चों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर मलेरिया की जाँच करा रहा। तो दोस्तों आप भी सावधान रहें और अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं, है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करने के लिए भी केंद्र सरकार से समर्थन मांगा है। और वहीं देखिए सरकार का एक और बड़ा फैसला लेटरल एंट्री पर। यूपीएससी में सीधी भर्ती के विज्ञापन पर जहां विपक्ष ने विरोध किया तो अब सरकार ने इस पर रोक भी लगा दी है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का आदेश 3 दिन में वापस लिया गया। मंत्री बोले कि विज्ञापन रद्द करें। राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये कोई यूपीएससी की भर्ती नहीं बल्कि इससे आरएसएस के लोगों की भर्ती होगी। तो यही वजह की 3 दिन में लेटरल एंट्री वापस ली गई है ना। चलिए खबर है पड़ोसी देश नेपाल में सरकार सोशल नेटवर्किंग साइट टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए भी तैयार है। इस पर भी विचार किया जा रहा। और वहीं देखिए सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ाया गया है। और खबर है दिल्ली के मंत्री संजय सिंह भी हर हाल में गिरफ्तार होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट भी। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से। इटली में डूबा ब्रिटेन के बिजनेसमैन का याट, 1 की जान चली गई, 6 लापता हैं। इनमें ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले माइक लिंच भी शामिल हैं। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया था। ममता बनर्जी बोली थी कि मुझे मंजूर नहीं है। तो देखते हैं अब 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है इस मामले पर। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रक में घुसा श्रद्धालुओं का ऑटो, 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक तो 1 साल के बच्चे भी शामिल हैं। 6 घायल हो गए। यूपी से बागेश्वर धाम जा रहे थे ये सब। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, 86 साल की उम्र में पायलट बाबा का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। चलिए खबर देखिए राजस्थान के उदयपुर में स्टूडेंट को पिता भाई ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार के दौरान भी नारेबाजी की गई। आज भी शहर में इंटरनेट बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित है। अच्छा और वहीं दोस्तों समाचार पत्र दैनिक भास्कर की एक अनोखी पहल, एक पेड़ एक जिंदगी। आज भी अखबार के साथ आपके घर पेड़ लगाने के बीज पहुंचेंगे जिनसे आपको पौधा लगाना है। और पौधे लगाने वाले हर पाठक को आमिर खान का पर्सनल मैसेज भी मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आपकी सेहत को लेकर अपडेट आ रहा है। इंसानों के लिए सांप से भी ज्यादा खतरनाक है मच्छर। 10 लाख से ज्यादा मौत मच्छरों के कारण होती है हर साल। 70 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं इससे। वही देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय को घेरा। रात में फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव बोले कि भाजपा सरकार का असली चेहरा सबने देख लिया है। इस मामले पर अब योगी सरकार ने भी अपनी कमान संभाली और कहा कि नई मेरिट से शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। टीचरों के लिए कोई अलग रास्ता निकालेगी सरकार। जो पुराने सेलेक्टेड टीचर हैं इस भर्ती में उनको ये आश्वासन दिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, 9% से कम ब्याज पर मिल रहा कार लोन। अगर आप भी कार वगैरह गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यूनियन बैंक अभी आपको ऑफर दे रहा 8.70% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवा रहा है। और भी अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए देश का मानसून ट्रेकर हिमाचल प्रदेश में 107 सड़कें बंद पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर चल रही है। संगम घाट भी डूबा। और आज भी 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। शुरुआत करते हैं कुछ अलग अलग राज्यों से। देखिए दोस्तों राजस्थान के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 घंटों में भी 2 इंच पानी बरसा। इस बार अब तक 47% ज्यादा बरसात हुई। और मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, भोपाल इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। छिंदवाड़ा गुना में घरों में भी पानी घुसा। और आज से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा मध्य प्रदेश में। और इधर बिहार में देखिए दोस्तों भागलपुर में एक बांध टूटा। 6 गाँव के 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा लोगों के घर भी बह गए। अब रेस्क्यू में जुटे अधिकारी। इधर देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर में मौसम बदला। देर शाम बादल बरसे। सरगुजा में बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। प्रदेश के 5 जिलों में आज भी येलो अलर्ट है। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा के भी 5 जिलों में तेज बारिश हुई। अधिकतर जगह बादल छाए रहे। आज भी 7 शहरों में अलर्ट है। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को आज 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है तो जरा सावधान रहिएगा। उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। यूपी में घट रहा बारिश का आंकड़ा। इस सीजन 10% कमी देखी गई। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। आज 21 तारीख को 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है इंडियन स्टेट में, है ना। वैसे बिहार में 72 घंटों के बाद अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिर से पकड़ेगा रफ्तार। 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और आजकल भारी बारिश के बीच किसानों के धान की फसलों में एक खतरनाक कीट का खतरा भी मंडरा रहा है, भूरा फुदका कीट, जो कि मुख्य रूप से नमी और गर्मी बढ़ने पर ये कीट फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट की पहचान कैसे करें किसान भाई लोग, इसके बचाव के उपाय, लक्षण वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना 261 रुपए बढ़कर 71,369 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी में 1,000 से ज्यादा की तेजी देखी गई।
और अभी चांदी का रेट 84,294 रुपए प्रति किलो चल रहा है। कल भी आपको पता होगा चांदी तो तकरीबन 1781 रुपए महंगी हुई थी, है ना। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस टुडे न्यूज अपडेट चल रहे हैं और चलिए मार्केट के कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए सेंसेक्स 378 अंक चढ़कर 80,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 126 अंक की तेजी देखी गई और हिंदुस्तान जिंक ने दूसरे अंतरिम लाभांश का ऐलान किया। 19 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। इधर देखिए ओला कंपनी ने 7 दिनों में ही निवेशकों का पैसा दुगना कर दिया। 76 रुपए पर लिस्ट हुआ था मार्केट में कंपनी का स्टॉक, आपको पता होगा, और अभी 157 तक भी पहुंच गया है। हालांकि ब्लॉक डील के बाद कल 6% की गिरावट देखी गई स्टॉक में। वह देखिए सरस्वती साड़ी का शेयर 31% चढ़कर 209 पर बंद हुआ, 25% ऊपर 200 पर लिस्ट हुआ था। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी आज ओपन होगा और इसमें निवेशक 23 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,832 का होगा, है ना। चलिए खबर देखिए, डीटीएच इंडस्ट्री ने 3 साल में 76 लाख ग्राहक खोए। अभी देश में इसके 6 करोड़ कनेक्शन कस्टमर बचे हैं। वजह यह है दोस्तों की ब्रॉडबैंड और ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से आजकल लोग बाग छतों में डीटीएच, डिश टीवी, डिक्स वगैरह लगाते ही नहीं है ना। चलिए खबर है, अदानी समूह का कर पूर्व लाभ जून तिमाही में 33% बढ़ा, शुद्ध मुनाफा 50% ज्यादा रहा इस बार। और चलिए मार्केट के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकार की नई प्लानिंग, अब उचित मूल्य की राशन की दुकानों की जगह होंगे जन पोषण केंद्र और इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई है। यूपी, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में तकरीबन 60 उचित मूल्य की राशन की दुकानों, जिन्हें फेयर प्राइस ऑफ एपीएस भी कहा जाता है, इन सभी को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि आम लोगों को और बेहतर और पोषण युक्त खाद्य सामग्री इन जगहों से उपलब्ध कराई जा सके, है ना। तो खाद्य मंत्री की तरफ से ये शुरुआत की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर देखिए, ट्राई ने आंकड़े जारी किए, कहा कि साल भर में 7 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट और 7.5 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड के ग्राहक बढ़े हैं। देश भर में हुए 119 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता भी। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी पर भी एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप। रिलायंस, टाइटन समेत 5 बड़ी कंपनियों ने निकाले तकरीबन 52,000 कर्मचारी और खुदरा क्षेत्र में यानी रिटेल सेक्टर में भी भारी छटनी देखी गई। अब देखिए कंपनियां कितनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल रही है ना। वही खबर देखिए, एनएफआरए ने ऑडिट फर्म पर लगाया 10 करोड़ 75 लाख का जुर्माना। धान दलहन की बुआई का रुकवा भी 6% बढ़ा है। खबर है, हिंद प्रशांत में चीन की चुनौतियों से निपटेंगे भारत और जापान एक साथ मिलकर, सुरक्षा सहयोग की प्रगति पर जताई सहमति है। और वही देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों ही जवानों की नई प्लानिंग देखिए। बॉर्डर आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत। दोनों बलों में 57 नई बटालियन का सृजन किया जाएगा और पदोन्नति का पिटारा भी खुलेगा, यानी कि नई वैकेंसी भी निकाली जाएगी। तो जल्द ही सीआरपीएफ, बीएसएफ में गठित होंगी नई बटालियन। ये बड़ी अच्छी बात है देश के युवाओं के लिए वाकई में। चलिए खबर है, अब भारत में ही चकाचक होंगे वायुसेना के महाबली। वर्षों बाद उड़ान भरेंगे MI-26 हेलीकॉप्टर भी। वायुसेना के महाबली की जिम्मेदारी निभा रहे इन हेलीकॉप्टरों की तकनीकी उम्र पूरी हो गई थी, इस कारण इन्हें बैकग्राउंड करना पड़ा, लेकिन अब आने वाले सालों में इन हेलीकॉप्टर को भारत में ही रिपेयर किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, प्राइवेट बैंकों ने खुशखबरी दी है। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी वगैरह की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हाल ही में बैंकों ने कहा कि ये बढ़ोतरी उत्सव सावधि जमा योजना के तहत यील्ड चाहने वाले ग्राहकों के लिए अब और ज्यादा आकर्षक फायदे मिलेंगे और ये बैंक अवधि का ऑफर डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर है, इसरो का कहना कि चंद्रयान 4-5 का डिजाइन पूरा हुआ। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन बोले कि 5 वर्षों में 70 उपग्रह प्रक्षेपित करने की संभावना है। सावन में ही करीब 35 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए थे। दिव्य स्वरूप देखने के लिए अमेरिका से कई श्रद्धालु आए हुए हैं और वैज्ञानिकों को एक सफलता भी मिली। 12% तक दूध उत्पादन बढ़ाने वाला मिश्रण खोज निकाला है वैज्ञानिकों ने। 30% कट जाएगा पशुओं से निकलने वाला मीथेन भी इससे। जापानी और भारत दोनों देशों के विदेश मंत्री से पीएम मोदी की बातचीत हुई, मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी द्विपक्षीय वार्तालाप आज होगी। चलिए अगली खबर देखिए, फिर दुनिया के टॉप बैंकर बने आरबीआई के शक्तिकांत दास। लगातार दूसरे साल सीड्स यानी टॉप पर रहे और इनके नाम एक और उपलब्धि हासिल हुई है। ये लगातार दूसरे साल सीड्स बैंक की केंद्रीय बैंकर बन चुके हैं। A+ रेटिंग मिली है इस बार भी इन्होंने। चलिए खबर है, 31 अगस्त से आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होगी। कई बड़े मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की ऐसी तैयारी। देश भर से उत्तर प्रदेश के लिए 900 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। ये इंडियन रेलवे का प्लान है, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना के बाद अब एक्शन में आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्य के हर स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स लगाने को आदेश भी जारी हो चुका है। चलिए खबर देखिए, झारखंड में सरकार की योजना को लेकर लाभार्थियों को आ रहे हैं फेक कॉल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को सतर्क भी की। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इस गांव में शराब पर बैन लगाया गया। खरीदने बेचने पर सीधा 50,000 का जुर्माना। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित बगदर्रा के रहवासियों ने ये बड़ा फैसला लिया है मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए खबर है, जोमेटो और स्विगी के बाद अब फ्लिपकार्ट कंपनी ने भी बड़ा झटका दिया। अब हर ऑर्डर पर वसूलेगी एक्स्ट्रा रुपए। रिपोर्ट्स के माने तो फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों से 3 रुपए प्लेटफॉर्म फीस भी वसूलना शुरू कर देगी। हालांकि जो प्रोडक्ट का रेट है वो का वही रहेगा। और वहीं
वहीं खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने का विरोध किया और कहा कि ये इमरजेंसी के लिए व्यवहारिक नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, 160 सालों से पोलैंड में पढ़ाई जाती है संस्कृत। अब पीएम मोदी जल्द ही इस देश का दौरा भी करने जा रहे हैं। भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1954 में हुई थी। भारत ने अपना वॉर्सो में दूतावास भी 1957 में खोला था, ना। चलिए खबर है किसान भाई लोगों के लिए अपडेट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा कर ले सकते हैं, इसकी तारीख को बढ़ाया गया है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा फैसला, अब फोन पर आएगा ई समन समेत प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में अब सभी प्रकार के जो गवर्नमेंट के समन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। एमपी में न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बनने जा रहा देश का मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स के हिसाब से, है ना। चलिए खबर है, अगर आपने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो बीमा कंपनियों को जरूर करना होगा ये काम। इरेडा की तरफ से बदल दिया गया केवाईसी का नियम। कंपनियों को आदेश है कि मौजूदा पॉलिसी धारकों की वेरीफाइड केवाईसी की जानकारी फिर से अपलोड की जाए और 31 जनवरी 2025 तक का टाइम दिया है इरेडा ने सभी कंपनियों को, है ना। वहीं देखिए बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, रेलवे में लोको पायलट के 3 गुना बढ़ाए गए पोस्ट। अब 18,799 पदों पर होगी भर्ती, जो पहले 5,696 पदों पर भर्ती होनी थी। इन पदों की संख्या बढ़ाकर तकरीबन इतनी कर दी गई है। ये अलग अलग जोन वाइज भी दोस्तों वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से वाकई में राहत दी गई युवाओं के लिए, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप। हीरो मोटोकॉर्प का अपडेटेड डेस्टिनी 125 स्कूटर 7 सितंबर को लॉन्च होगा। कीमत इसकी 91,000 के लगभग हो सकती है और इंडियन मार्केट में 9 सितंबर को एंट्री मारेगी। हुंडई एल्काजार फेस लिफ्ट भी, इसकी भी लॉन्चिंग डेट कंफर्म हुई। वहीं टीवीएस जुपिटर नए लुक और फीचर के साथ आने जा रही है। स्कूटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलेगी। 22 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग होगी, है ना। वहीं देखिए OnePlus ने लॉन्च किए बड्स प्रो 3 प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी और सिंगल चार्ज में 43 घंटे का बैकअप मिलेगा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन 27 अगस्त को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत 20,000 तक हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में नया आदेश जारी हुआ। विशेष जमीन सर्वे के लिए देने होंगे 8 तरह के कागजात। सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब स्व घोषणा पत्र और वंशावली के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और इसके लिए ये 8 तरह के डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, जिनकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। वहीं खबर है बिहार के 6 उत्पादों को GI टैग जल्द ही मिल पाएगा। बिहार गया के फेमस तिलकुट और सीतामढ़ी के बालूशाही निर्माताओं की भी होगी बल्ले बल्ले। चलिए खबर है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर होगा ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 2 दिन प्रोग्राम होगा। इसरो की विकास यात्रा पर भी फिल्म दिखाई जाएगी। बिहार पटना में इसका आयोजन होगा 22-23 अगस्त को, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर अब सुनवाई होगी 27 तारीख को। चिकित्सक संगठनों ने मांगा समय, हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की तारीफ भी की। और राजस्थान में डोटासरा बोले देश के हालात गृह युद्ध जैसे हैं। 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रहे, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करवाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा 23 तारीख से शुरू होगा छत्तीसगढ़ के लिए। नक्सल ऑपरेशन पर बनेगी रणनीति। अन्य राज्यों के अफसर भी होंगे शामिल। नियत नेरलार पर भी होगी बातचीत। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में ई बाइक की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 75 लाख रुपए की ठगी की गई। रायगढ़ पुलिस ने 14 साइबर ठगों को बिहार से पकड़ा। ऐसे उठाए गिरे बदमाशों से हमेशा सावधान रहे। मैं आपको कहता रहता हूँ आए दिन, बैंक ATM हर चीज में अलर्ट रहे, है ना। वही देखिए अवैध खनन करने वालों पर लगेगा 25 गुना ज्यादा जुर्माना। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि राजस्व दोगुना करने का लक्ष्य है और माफिया राज भी खत्म किया जाएगा। हरियाणा में दोस्तों चुनाव में सरकारी भर्ती पर रोक नहीं लगेगी। HSSC विज्ञापन जारी कर सकेगा। कांग्रेस ने इस पर कुछ सवाल उठाए थे तो CEO बोले कि हम इसका जवाब दे चुके हैं, ऐसा। और वहीं देखिए चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक होगी आज। बिजली और पानी के मुद्दे को उठाएगी भाजपा। विकास के 16 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर है दोस्तों, पंजाब में अब ड्रोन के जरिए प्लांटेशन किया गया। पाटनकोट में मंत्री लालचंद्र ने प्रोजेक्ट शुरू किया। 20,000 हेक्टेयर जंगल में बिखेरा जाएगा बीज, मतलब बीज छिड़का जाएगा ड्रोन के जरिए, है ना। और रेलवे से खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिमला में पेनोरामिक विस्टाडोम ट्रेन का दूसरा ट्रायल सफल हुआ। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का शुभारंभ भी किया। बॉलीवुड से खबर है, स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6ठे दिन 250 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। एक तो UGC नेट परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थी कुछ गाइडलाइन जरूर समझ लें। ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एक बार इनका रिव्यू जरूर कर लें, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं वगैरह वगैरह, ना। वहीं नीट स्कोर से MBBS, BDS, BHMS, BAMS और नर्सिंग में भी भरी जाएगी लाखों सीटें। 6 चरण विभाजित है। MCC काउंसलिंग वगैरह को लेकर डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने वामपंथी छात्र संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया। खबर है बिहार में जल्द होगी 2000 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मंगल पांडे की तरफ से ऑफिशियली घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर आंकड़ा तकरीबन 8 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इंजीनियरिंग के बाद भी नहीं मिल पा रही नौकरी।
वह देखिए 23 अगस्त से शुरू होगी 11वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षा, बीएसईबी की तरफ से लेटर जारी किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा दोस्तों। इसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार होंगे जो संदेह के दायरे में रहेंगे, इसलिए एडमिट कार्ड के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जारी रखने पड़ेंगे आपको। मंगलसूत्र, कड़े वगैरह पर पहनने पर रोक नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार पर 300 पेज की एक रिपोर्ट जारी की गई, सत्ता दुरुपयोग कराने का आरोप लगाया। वही डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बाइडेन ने कमला को भी मशाल सौंपी, देख सकते हैं वो ऑफिशियली अब ये पार्टी की कैंडिडेट हो चुकी हैं। और पाकिस्तान की संसद में चूहे का आतंक देखने के बाद अब पाकिस्तान सरकार शिकारी बिल्लियां लाएगी। क्या हो रहा दुनिया। खैर अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए आप। धनु राशि वालों के करियर में आज अच्छे मौके आएंगे। कन्या राशि के लोगों को कामकाज में तारीफ मिलेगी, नौकरी में बोनस भी मिल सकता है। सिंह राशि वालों की तरक्की के योग हैं। कुंभ राशि वालों का रुका पैसा इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।